आगे बढ़ते हैं, खबर एटा से है, जहां पर दबंगों ने दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में एक दरोगा के सिर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस टीम छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने गई थी। सूचना मिलते ही गांव वाले इकट्ठा हो गए। इसके बाद पुलिस टीम पर हमला किया गया। घायल दरोगा प्रवेश राणा को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मामला रामपुर इलाके के खेरापुरा का है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खबर रामपुर से है, जहां पर एसी कोच में बैठने को लेकर टीसी स्टाफ और जीआरपी फतेहपुर पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। दरअसल जीआरपी के पुलिसकर्मी एक आरोपी को लेकर बीकानेर प्रयागराज एक्सप्रेस से जा रहे थे। एसी कोच में बैठने पर टीसी ने टिकट मांगा। टिकट नहीं होने पर विवाद शुरू हुआ। दोनों पक्षों में हाथापाई तक की नौबत आ गई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। टीसी प्रयागराज ने फतेहपुर जीआरपी एसओ स्टाफ के खिलाफ तहरीर दी है। एसपी जीआरपी प्रयागराज ने आरोपी एसओ को हटा दिया है और सीओ को मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। रोकने वाले नीचे उतरो। महाराजगंज में पुलिस ने बाइक चोर गैंग पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बाइक चोर गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है। चोरों के पास से 7 बाइक बरामद की गई हैं। एसओजी पुलिस, स्वाट और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने बाइक चोर गैंग पर शिकंजा कसा है। इस अंतर्राष्ट्रीय चोरों के कब्जे से 2 अवैध देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर के भीड़भाड़ वाली जगहों से यह गिरोह मोटरसाइकिलों की चोरी करता था और नेपाल के सहयोगियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिलों को नेपाल में बेच दिया करता था। अब तक यह गिरोह 800 मोटरसाइकिल नेपाल में बेच चुका है। ये कुछ वाहन चोर हैं जो 2 बाइक से जंगल की तरफ जाने की फिराक में है, जहां उन्होंने कुछ वाहनों को छिपा के भी रखा है। इस सूचना पर विश्वास कर कोतवाली पुलिस पकड़ी चौकी के पास चेकिंग कर रही थी। वहीं 2 वाहनों से कुछ संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने अपनी स्पीड गाड़ी की बढ़ा दी और मुख्यालय की तरफ भागने लगे। तत्काल थाना पुलिस द्वारा एसओजी और स्वाट को भी सूचना दी गई। सभी के संयुक्त प्रयास से इसमें दोनों वाहनों पे जो मौजूद 4 संदिग्ध हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने पुलिस टाइम पे फायर का भी प्रयास किया था। मथुरा के गोवर्धन इलाके के राधाकुंड से दिल दिलाने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक सिरफिरे ने बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक दिया। गिरिराज की सप्तकोशी परिक्रमा के दौरान उसने सड़क पर पटककर 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी। हत्या की वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पीटा और बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण और एसडीएम ने मौकाए वारदात का मुआयना किया। इटावा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने मुठभेड़ में 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में दतावली के पास हुई है। 18 अगस्त को इन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्त में आए अनीश और शादाब के पास से लूटी हुई सोने की चेन, सोने की अंगूठी, 2 मोबाइल और अवैध तमंचा बरामद किया गया है। वो इंटरसेप्ट करके जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसके आधार पर फिर पुलिस ने उस पर जो है पर्याप्त बल लगा करके उसको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की गई तो उन्होंने घटनाओं को स्वीकार किया, दोनों घटनाओं को स्वीकार किया और उनके पास से चेन, अंगूठी, 2 मोबाइल तथा वो अपाचे गाड़ी जो प्रयुक्त हुई थी, साथ ही साथ 315 बोर का तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए गए, जो आपके सामने हैं। अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेशन अमावस्या चला रही है। डीजीपी की ओर से जारी सर्कुलर के साथ पुलिस अफसरों को पंचांग भेजा गया है। क्राइम डेटा के एनालिसिस के आधार पर एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हर महीने कृष्ण पक्ष की अमावस्या से 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद रात में ज्यादातर आपराधिक वारदात हुई हैं। ऐसे में इस तारीखों के 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद हुए अपराध की क्राइम मैपिंग कराने और हॉटस्पॉट चिन्हित कर रोड मैप बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर मोहनलालगंज में किसान के घर पर चोरी हो गई। चोर कुंडी तोड़कर कमरे में घुसे और 6 लाख के जेवर और 30,000 कैश लेकर फरार हो गए। किसान ने बताया कि उससे खेल प्रतियोगिताओं में मिले 2 गोल्ड मेडल भी चोर उठा ले गए। घटना की सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रात में हम सो रहे थे और कोई आया उधर से, अब किधर से भी आया हो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन घर पे फांद करके जो है हमारे घर में ताला तोड़ करके और अलमारी तोड़ करके हमारे नकदी और जेवरात सब ले गए। कितना लगभग सामान गया आपके घर से? और लगभग 6 लाख के आसपास पूरा सामान गया। अच्छा। और नकदी करीब 30,000 के आसपास। गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस की तत्परता से एक यात्री का ऑटो में छूटा हुआ सामान सहित बैग और बैग में रखा 25,000 रुपए नकद मिल गया है। यात्री को उसका सामान पुलिस ने सौंप दिया है। एक अनिकेत पांडे नाम के व्यक्ति हैं जो राजेंद्र नगर से ऑटो पर बैठे थे और धर्मशाला पर आकर उतरे थे और उनका बैग ऑटो में छूट गया था, जिसमें उनका 25,000 रुपया और पासबुक और कुछ कपड़े थे। वो अपनी बहन की तिलक चढ़ाने जा रहे थे और बैग ऑटो में छूट गया। बाद में उनको ध्यान आया तो ऑटो वहाँ से जा चुका था। इन्होंने यातायात पुलिस को सूचना दी। यातायात पुलिस ने इसमें प्रयास करके और उस ऑटो का पता लगाया और इनका बैग तथा इनका 25,000 रुपया सारा सामान बरामद हुआ और इनको यातायात कार्यालय पर सुपुर्द किया गया है। रायबरेली में सड़क पार करते समय एक बंदर अचानक बाइक में फंस गया। बंदर काफी देर तक बाइक के पहिया और बैलेंसिंग रॉड के बीच फंसा रहा। इस घटना में बाइक चला रहा शख्स फिसलकर गिर गया, लेकिन बंदर गाड़ी में ही फंसा रहा। काफी मशक्कत के बाद भी जब बंदर बाहर नहीं निकला तब मिस्त्री को बुलाया गया। मिस्त्री ने रॉड को खोलकर पहिया अलग किया, तब जाकर बंदर छूटा। इस हादसे में बंदर बुरी तरह जख्मी हो गया। मामला शहर कोतवाली थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि लड़का बाइक से कहीं जा रहा था। उसी दौरान एक बंदर ने छलांग मारकर सड़क पार करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले ही बंदर बाइक में फंस गया। बाइक सवार पे जा रहा था और बंदर से उसका टक्कर हुआ। बंदर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और लड़का भी घायल हो गया था। दोनों लोग को जो है बहुत परेशान किए थे। तो उसके बाद में जो है बाइक उस पर क्या नाम मिस्त्री को बुला के बंदर को निकाला और उसी बाद में जो है अस्पताल दोनों आदमी को भेजा गया है। बंदर कहाँ फंसा था? बाइक में? बाइक में आगे वाली पहिए में फंसा था। लखीमपुर खीरी में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। बंदरों के हमले से अब तक 70 लोग घायल हो चुके हैं, जबकि करीब 500 एकड़ फसल बर्बाद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इलाके में करीब 1000 बंदर हैं। बंदरों के आतंक से लोग दहशत में हैं। लोग बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। गिरा लिया पीछे से। कहाँ थे आप? गन्ना में, खेत में। खेत में थे तो कैसे बचे हो बंदरों से? लड़कियां दौड़े अल्लाह बचे तो छोड़ी से एकदम उठे नहीं पाने। गन्ना का, केला का, साग सब्जी कोई भी फसल नहीं रखते हैं। बच्चों को, बूढ़ों को। गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा मथुरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने भगवान बांके बिहारी को झूला झुलाया और फिल्म की सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। इसके बाद मंदिर की सेवायतों ने उन्हें भगवान का अंगवस्त्र और प्रसाद भेंट किया। बता दें कि अनिल शर्मा मथुरा के रहने वाले हैं और वो पत्नी, बेटी और बेटे के साथ यहां पर पहुंचे थे। सुल्तानपुर में स्टीशर माफिया सिराज अहमद के घर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। सिराज अहमद अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। सिराज पर 1 लाख का इनाम घोषित है। देहात कोतवाली और नगर कोतवाली पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। सीजेएम के निर्देश पर कुर्की की कार्रवाई हो रही है। देहात कोतवाली के बुल्की गांव का यह पूरा मामला है। वाराणसी से बड़ी खबर है। 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। घर में परिवार को बनाए थे बंधक। 10 लाख की रंगदारी वसूलने आए थे दोनों। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। शिवपुर थाना के चांदमारी क्षेत्र की बीडीए कॉलोनी का यह पूरा मामला है। घर में परिवार को बंधक बनाए थे। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10 लाख की रंगदारी वसूलने के लिए दोनों आए थे।
शाहजहांपुर का बाजार रंग बिरंगी राखियों से गुलजार हो गया है। 30 अगस्त को रक्षाबंधन है, जिसके लिए बाजार अभी से ही सज गए हैं। 5 रुपए से लेकर 600 रुपए तक की राखियां बाजार में मिल रही हैं। दुकानदारों ने विशेष मांग पर डिजाइनर राखियां मंगाई हैं। बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियां भी बाजार में मिल रही हैं। 5 रुपए से और 600 रुपए तक की महंगी, जो सबसे महंगी है वो 600 रुपए की राखी है और 5 रुपए की सबसे सस्ती राखी है। और इस बार जो है अमेरिकन डायमंड की डिमांड बहुत अधिक है। ये राखियाँ थोड़ी सी महंगी होती हैं सामान्य राखी से, 200, 250, 300 की रेंज में होती हैं, लेकिन क्योंकि बहनें काफ़ी खर्च करने को तैयार रहती हैं तो महंगी राखियाँ भी अच्छा बिकती हैं।